कैसे हो आप सभी लोग? सो दिस इज़ अ 3200 स्क्वायर फीट यूनिट इन एस पार्क में। ये 4+1 सर्वेंट है एंड इसमें भी हमारा काम चल रहा है। क्या प्लानिंग हम लेकर चलते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन पीरियड, एक बार आइए उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज़ द आउटर एलिवेशन वॉल। यहाँ पे हमारा पैनलिंग का काम चल रहा है और आप इसका डोर भी देख सकते हो, ये हाफ मोल्ड्स में हमने किया है। अभी इस पे पीयू फिनिश बाकी है, इसमें भी थोड़ा लगेगा एंड इसमें हम डिफरेंट कलर की एक इसमें निश क्रिएट करेंगे जो मेटल स्ट्रिप होगी। सो दिस इज द फॉयर एरिया। इस पे थ्रू आउट हमने पूरी वॉल पे वीनियर यूज़ किया है और जिसकी फिनिश भी हमारी पीयू फिनिश है एंड ये हमारा शू रैक सेक्शन है। मैं इसका आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द यूनिट। इसमें हमारे 4 शटर्स आ रहे हैं अलोंग विद द 2 ड्रॉर्स। हमारे नीचे ओपन सेक्शन है एंड यहाँ पे भी ओपन सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे अभी हमारा पीछे वॉलपेपर आएगा और राउंड सीटिंग हमने दी है प्लस एक सिंगल लैच वॉलपेपर एंड दिस यूनिट। सो आप देख सकते हो सेम वो डिज़ाइन बन रहा है। अभी इस पर बस प्राइमर डला है। सो अभी फाइनल टच आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। सेम यूनिट अभी कंटिन्यूशन में हमारे लीनियर एक्रेलिक शीट सेम ये डिज़ाइन आ गया। अपना वीनियर फिनिश अलोंग विद द एक्रेलिक फिनिश एंड सेम हमारा एक कंटिन्यूएशन में हमारा ये डिज़ाइन चल रहा है वॉल पैनलिंग एंड वीनियर फिनिश का। दिस इज द गेस्ट रूम। आइए इस पे बात करते हैं पहले। लेट मी शो यू द डिज़ाइन फर्स्ट। दिस इज द बेड हेड वॉल। आप पीछे भी देख सकते हो सेम डिज़ाइन इसमें चल रहा है। बीच में जो भी हमने सेक्शन छोड़ा है इसके अंदर एक हमारा ट्रॉपिकल वॉलपेपर यूज़ होएगा। ये पीयू फिनिश अलॉन्ग विद द वीनियर फिनिश। अपहोल्स्टर्ड किंग साइज बेड हो गया, 2 साइड टेबल्स। यहाँ पे हम बात करते हैं तो प्रोफाइल शटर्स हमने यूज़ किए ब्लैक टिंटेड सो दैट एक ग्रेस बना रहे। एंड ऑन द बैक साइड ये अपना एलईडी यूनिट हो गया। ये हमारा कंप्लीट वीनियर फिनिश में बना है। इसमें हमने अलग अलग प्लैंक्स बनाए और नीचे अपने कंटिन्यूशन में ड्रॉर्स हो गए एंड दिस इज द वॉक इन वार्डरोब। यहाँ पे भी अपना एक्रेलिक फिनिश हमने यूज़ की। सेम हमारा यहाँ पे वॉशरूम हो गया। दिस इज द गेस्ट रूम एंड मोटराइज चैनल्स हमने यूज़ किए अलॉन्ग विद द पैरापेट ऑन द बैक साइड। आइए अब चलते हैं ड्राइंग हॉल की तरफ। ये अपना ड्राइंग हॉल अलोंग विद द लॉन्ज एरिया। इसके डिज़ाइंस की हम पहले बात करते हैं, व्हाट वी हैव डिजाइन्ड एंड व्हाट वी आर डिलीवरिंग। सो दिस इज द सोफा वॉल। आप ये देख सकते हो कंटिन्यूशन में सेम हमने वही दिया, ब्लैक लेकर्ड ब्राउन वीनियर अलोंग विद द पैनलिंग CNC डिज़ाइन। इसके बीच में वीनियर विद लेकर्ड ग्लास है हमारा एंड सेम रेसिप्रोकेट हमारा कंटिन्यूशन में जाता है इस वॉल पे। हेलमेट एंड यहाँ पे एक्चुअली हमने टीवी यूनिट नहीं लिए। यहाँ पे उनको बेसिकली ये था कि हमें रूम्स में टीवी चाहिए बट हमें लॉन्च एरिया या डाइनिंग सोफ़ा सिटिंग एरिया में नहीं चाहिए। सो यहाँ पे भी हमने पैनलिंग ली है। अब एम्प्टी स्पेस लगता इसी वजह से हमने ग्रूव्ड पैनलिंग ली है अलोंग विद द पीयू फिनिश एंड सेम हमारा फिर CNC डिज़ाइन आ गया एंड हमारा वीनियर कट लोवर्स आ गया। यहाँ पे अपनी क्रॉकरी यूनिट आती है। जो हमने ओवरऑल मतलब थीम रखने की कोशिश की है वो सेम कंटिन्यूशन में चले। सो यहाँ पे भी हमने इसी वजह से ब्लैक टिंटेड ग्लास यूज़ किए हैं। इस पर भी पीयू का काम चल रहा है। ये हमारी पैनलिंग हो गई किचन की तरफ अगर हम एंटर करते हैं। सो ये एक अपनी ह्यूज किचन साइज निकल गया है। यहाँ पे हमारी मैक्सिमम सारी एसेसरीज ब्लम यूज़ हुई है एंड यहाँ पे अपना ये वेट एरिया आ गया। ये अपनी हॉब आ गई, अपना चिमनी सेक्शन, हमारा पाइप ऊपर से अपना सारा निकल जाएगा। यहाँ पे हमारे सारे के सारे अपलिफ्ट शटर्स हो गए। यहाँ पे हमने रोलिंग शटर रिहाउ का यूज़ किया है। दिस इज़ अ जर्मन मेड रोलिंग शटर एंड इसमें अभी फिनिशिंग बची है। इसमें भी एक हमने ड्रॉर यूज़ किया सो दैट पुल आउट करके वो मैकेनिज्म क्लाइंट यूज़ कर सके। ये अप्लायंस यूनिट आ गई ऑन द बैक साइड। यहाँ पे इनका OTG एंड माइक्रोवेव सेक्शन आ जाएगा। दिस इज द पेंट्री यूनिट
पेंट्री यूनिट में भी हमने सारी ड्रॉर्स यूज़ किए सो दैट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस हो सके। आप देख सकते हैं एक ऊपर फिक्स ग्लास दिया है, क्योंकि अगर हम ऊपर भी ये देते हम ड्रॉर देते तो उसमें ऊपर से यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक हमने अराउंड 6 फीट के आसपास एक फिक्स ग्लास देंगे, नीचे हमने सारे ड्रॉर्स लिए इनोटेक्स से। सो आइए दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। सो ये अपना लॉन्च एरिया हो गया, यहाँ पे भी एक अपनी सीटिंग आ रही है। लेट मी शो यू दी लॉन्च एरिया एज वेल। ये अपना लॉन्च एरिया है, आप देख सकते हो। इधर एक सोफ़ा हमारा इधर भी आएगा एंड ये जो हमारी चेस्ट यूनिट है वो यहाँ पे प्लेस है, इस पे भी काम चल रहा है अभी। आइए अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। स्पेस अच्छा था, सो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें निश वार्डरोब्स के साथ, वॉक इन वार्डरोब्स के साथ हमें एक्स्ट्रा वार्डरोब्स भी हर रूम में चाहिए। सो हमने प्लेसमेंट्स कुछ ऐसी करी हैं कि हमने बेड इस वॉल पे रखा है सो दैट हमारा इन फ्रंट हमारा टीवी यूनिट भी आ जाए। पीछे भी अगर मैं पहले बेड हेडर वॉल की बात करते हैं, सो ये भी हमारे कंटिन्यूएशन में पूरा प्यू फिनिश है। आप इसकी स्मूथनेस देख सकते हो, इस पर बफिंग हो चुकी है, तो बहुत ही मतलब बिल्कुल चिकना सरफेस हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। यहाँ पे अभी साइड टेबल्स प्लेस होनी है एंड व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे CNC डिज़ाइंस यूज़ किए हैं। देन हमने रोज गोल्ड टी स्ट्रिप्स यूज़ करी हैं यहाँ पे। एक थोड़ा सा लेज लिया है कि थोड़ा सा हमारा बेड हेडर हैवी लगे एज पर द रूम साइज, एंड फिर हमने वो चीज़ मर्ज की है थ्रू आउट द वॉल। अभी बीच में एक हमारा मून लाइट आएगी, वो इस एरिया को और एनहांस करेगी। सो अब इस पे आते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें टीवी यूनिट के साथ कुछ थोड़ा सा स्टडी यूनिट भी मिल जाएगी तो बेटर है। सो मतलब वॉकिंग टेबल है। सो यहाँ पे मतलब अभी ऊपर क्वार्ट्स आएगा, सो इनका ये भी हो गया। थोड़ी सी हमने फ्लोटिंग शेल्फ्स भी दे दिए, डिज़ाइन भी हो गया एंड मतलब जो भी इसकी इनकी स्टेशनरी है कुछ भी होगी दैट कैन बी प्लेस्ड ओवर हियर। अपनी टीवी यूनिट, ये कंटिन्यूएशन में वी हैव क्रिएटेड अ यू शेप हियर। ये भी अपनी मार्बल फिनिश हमने इसमें दी है। अभी ये जो टॉप्स हैं सब पे हमारा क्वार्ट्स प्लेस होएगा। इधर अपनी एक ड्रेसिंग यूनिट आ गई। ड्रेसिंग यूनिट के साथ साथ एक हमारी अभी ऊपर 2 सिलेंड्रिकल लाइट्स लगेंगी। सेम आप ये देख सकते हो CNC डिज़ाइन की हमने वार्डरोब यूज़ की है। इसमें भी आप देख सकते हो अभी बफिंग चल रही है। सो इसकी कितनी क्लियरिटी है अब आपको मैं डिज़ाइन दिखाता हूँ। वॉट वी हैव प्रपोज टू द क्लाइंट एंड वॉट वी हैव डिलीवर्ड, आप ये भी देख सकते हैं एंड पीछे जाके आप वार्डरोब भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली वॉट वी हैव प्रोमिस्ड वी आर डिलीवरिंग द सेम। सो दिस इज द वॉक इन वार्डरोब। ये बिल्डर की तरफ से एरिया दिया गया था, सो वी हैव क्रिएटेड L शेप वार्डरोब ओवर हियर। यहाँ पे एक हमने एक्स्ट्रा पैनलिंग दे दी सो दैट चीज़ें मर्ज होती हुई दिखाई दे, कोई ब्रेक थ्रू ना दिखाई दे। ये वॉशरूम का साइज अराउंड 7.5 फीट टू 5.5 फीट था। अब रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी थी कि क्लाइंट को जेट्स भी चाहिए थी, बॉडी जेट्स भी चाहिए थे एंड दिस वाज द माइवन टेक्नोलॉजी, माइवन कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे क्या होता है कि आप वॉल्स कट नहीं कर सकते। अगर आपने 3 इंच क्या मैं तो कह रहा हूँ 1 इंच भी करोगे तो बिल्डर उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा और आपका काम रुकवा देगा, क्योंकि वो एज पर दी स्टैंडर्ड्स भी वो हम नहीं लेकर चलते हैं। सो व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेज क्रिएट करी, 9 इंच की वॉल हमने क्रिएट की, जिसके अंदर एक हमने ब्यूटीफुल निश भी प्रोवाइड करी, जिसका हमने सेम फ्रेम जो हमने UPVC पे बनाया था वो सेम फ्रेम हमने यहाँ पे दिया कि चीज़ें मतलब एक जैसी दिखती रहे। अभी यहाँ पे हमारा एक पार्टीशन भी आएगा और जो हमने प्लेसमेंट्स लिए हैं ये हमने WC 2.5 से 3 फीट का हम स्पेस मैक्सिमम ले सकते हैं। 2.5 फीट हमने वॉश बेसिन स्पेस लिया है, 3 फीट का हमने शार एरिया लिया है, सो दैट जो हमारा मूवमेंट होगा, बॉडी मूवमेंट हो वो इजी होना चाहिए। मिनिमम 3 फीट की हमें विड्थ उसमें चाहिए होती है। एंड आप जानते हो आप फ्लैट कितना बड़ा ले लो, वॉशरूम्स फ्लैट में बहुत छोटे होते हैं, सो उसमें हम कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं स्पेस का वो डिपेंड करता है। एंड सेम बेज मैट फिनिश हमने यहाँ पे यूज़ किया, हाइलाइटर में सेम टोन हमने लिए, बस उसका टेक्सचर हमने चेंज किया। देन ऊपर हमने WPC लोगोस यूज़ किए, इसमें भी आप देख सकते हैं प्रोफाइल लाइटिंग्स अलोंग विद COB लाइट्स हमने दी है। हमने कंसील्ड एग्जॉस्ट दिया है सो दैट जो ट्रेडिशनल एग्जॉस्ट होते हैं
वो ना रहे, कुछ थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर सके। यहाँ पे एक हमारा रेंज शार आएगा, तो और यहाँ पे जब हमारा एक पार्टीशन आ जाएगा और वैनिटी इसके ऊपर एक यूनिट अभी हमारी और आ रही है। सो इसकी वीडियो हम उसके बाद भी अपलोड करेंगे, आप देख सकोगे कि हाँ कितना ब्यूटीफाई हमने इस वॉशरूम को किया है। अब चलते हैं थर्ड रूम की तरफ। इसमें भी आप देख सकते हैं थ्रू आउट हमने वैसे सब में मोटराइज चैनल्स हमने प्रोवाइड करी हैं कि रिमोट ऑपरेटेड हम आराम से कर्टेन्स मूव कर सकें। आइए, ये है अपना डॉटर बेडरूम। इसमें आप देख सकते हो सीलिंग में हमने एक कर्व दिया है जो मतलब बहुत ब्यूटीफाई कर रहा है बेड हेडर वॉल को। एंड जो हमारे यहाँ पे एक हमने एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट किया था, वी विल यूज ट्रॉपिकल मिरर ओवर हियर जो इस एरिया को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करेगा। ऑल्दो व्हाट वी हैव प्रपोज्ड द डार्क कलर ओवर द बेड हेडर वॉल, बट जब हमने काम शुरू किया सो वी हैव रियलाइज्ड कि हाँ मतलब ये रूम बहुत डार्क हो रहा है। सो हमने थोड़े से टोन्स में हमने एक कलर प्ले किया और वो वाली चीज़ आप देख सकते हो, क्योंकि हमने वॉलपेपर थोड़ा सा डार्क पसंद किया है सो दैट वो चीज़ और ब्यूटीफाई हो सके। सो दिस इज द टीवी यूनिट, सेम ब्लैक लैकर्ड ग्लास टीवी यूनिट इन PU फिनिश, सेम CNC डिज़ाइन हमारी वार्डरोब्स पे। फ्लोटेड ग्लास हमने ब्लैक में यहाँ दिया है। एक हमारा यहाँ पर LED मिरर आएगा जो मैं आपको दिखाता हूँ। डॉटर आप ये भी देख सकते हो जो डिज़ाइंस हमने क्लाइंट को प्रपोज किए थे सेम हूबहू ऑन द साइट है। ये हमारा अभी मिरर आ रहा है, ये लैच हमने क्रिएट कर दी है। दिस इज़ द टीवी यूनिट। सारी चीज़ें बिल्कुल जो हमने प्रपोज किया सेम उसके हिसाब से चल रहा है। साइड टेबल्स। अब आइए चलते हैं डॉटर वॉशरूम की तरफ। So this is another washroom. What we have done is like we have used POP along with the WPC patterns. आप देख सकते हैं जो प्रोफाइल हमने कॉर्नर पे डाली है ये टाइल्स को कितना ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रही है, बहुत ही सुंदर निकल कर आ रही है। एंड यहाँ पे अभी हमारी वैनिटी आएगी, WC प्लेस्ड होगी। एंड हेयर वी हैव यूज्ड SS304 मेटल निश ओवर हेयर जो इस एरिया को और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रही है। सेम हमारे जेट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, थर्मोस्टेट के हमने डाइवर्टर्स यूज़ किए हैं। सेम हमारा स्टोन में हमने यहाँ पर भी फोटो फ्रेम बनाया है। कंसील्ड हमारी यहाँ पे जाली रही हैं। एंड सेम ऑलमोस्ट बेस स्टोन की यहाँ पे हमने ये भी टेक्सचर टाइल्स यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं थ्रू आउट द रूम। एंड चलते हैं अब फोर्थ रूम की तरफ। अच्छा हवा तेज है। सो दिस इज द सन बेडरूम। ये इनका सन बेडरूम है। तो अपनी ये बेड हेड वॉल है, यहाँ पे अभी अपना बेड प्लेस होगा। पहले डिजाइनिंग के टाइम पे यहाँ पे प्रपोज था कि यहाँ पे एक स्टडी टेबल भी रहेगी, बट वो कैंसिल आउट हो गई थी, तो वो बंद कर गए थे, तो वो कैंसिल हो गई थी। आप आइए इधर, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कर्वेचर देके, क्योंकि हम बिल्कुल एंड से हम अगर वार्डरोब शुरू करते हैं तो बहुत छोटा लगता है रूम। सो हमने थोड़ा सा ओपन यूनिट यहाँ पे देकर फिर कंटिन्यूशन में हमने एक वार्डरोब दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट वी हैव यूज्ड इज कि यहाँ पे एक हमने साइड टेबल दे दी और उसके ऊपर एक हमने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, ओपन स्पेस दे दिया, सो दैट ये हमारा एल शेप में हमारी साइड टेबल हो जाएगी एंड इसके ऊपर हमारी यूनिट आ जाएगी। तो दिस इज द वॉक इन वार्डरोब। इसको भी हमने वैसे फिक्स करने के लिए एक हमने यहाँ पे स्लाइडर पार्टीशन दिया है कि ये स्पेस हमारा इससे अलग हो सके। एंड वी हैव क्रिएटेड अ निश ओवर हियर। ये जब चीज इसमें होएगी तो ये बिल्कुल कैमोफ्लेज डिजाइन हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। दिस इज द वॉक इन वार्डरोब। ड्रेसिंग यूनिट ओवर हियर, सेम बेस टोन में हमारी एक्रेलिक यूज हुई है यहाँ पे। एंड दिस इज द वॉशरूम, सन वॉशरूम। आप देख सकते हो लाइक सेम हमारा कंसील्ड एग्जॉस्ट, प्रोफाइल लाइटिंग इन WPC पैनल्स, सेम POP डिजाइन जिसमें हमारा भी रेंज आ रहेगा, बॉडी जेट्स, थर्मोस्टेट, डाइवर्टर्स
यहाँ पे एक हमने एक्स्ट्रा निश क्रिएट करी है, आप देख सकते हो अलोंग विद द लाइट, ये इस एरिया को कितना ज़्यादा ब्यूटीफाई करी है। देन हमारा आता है यहाँ पे एक फोटो फ्रेम, और WC की प्लेसमेंट हमने एज पर दी वास्तु यहाँ पर रखी है, जो पहले बिल्डर की इधर थी, क्योंकि थोड़ा वास्तु का भी ध्यान रखना होता है और फ्लैट्स में वैसे बहुत कम हो पाता है, बट जितनी चीज़ें हम मैक्सिमम मैच कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वैनिटी एरिया भी बहुत बड़ा आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रिक वॉल्स भी इस एरिया को कितना ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रही हैं। जब यहाँ पे एक ये वैनिटी लग जाएगी तब हम आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी यूनिट हमारी ओपन स्पेस की इधर भी आएगी, अभी वो हम दिखाते हैं आलिया स्टेज। यहाँ पे भी पैनमेड में हमने फ्लूटेड पैनल्स यूज किए हैं जो पूरे सेक्शन को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। सो बेसिकली जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इन्हीं चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हाँ, जब हम फ्लैट चाहे कितना भी बड़ा हो, विद इन 10-15 सेकेंड आप पूरा फ्लैट घूम सकते हो। सो चीज़ें एक दूसरे से मैच होती हुई दिखाई दें, और मतलब ऐसा ना लगे कि हाँ ये रूम का कलर बिल्कुल अलग है, ये थीम बिल्कुल अलग है, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैच करना होता है और उसके हिसाब से हम काम करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई होती है। टू कॉन्टेक्ट अस, यू मे जॉइन अस। थैंक यू।